मतलब हिंदू राष्ट्रीय पहचान क्यों डरे मुसलमान? सीधा सा सवाल लब्बलुबाब ये है कि हिंदू राष्ट्रीय पहचान, आपकी राष्ट्रीयता क्या है? हिंदू। हिंदू राष्ट्रीय पहचान क्यों डरे मुसलमान? तो सवाल ये भी कि डर गए मुसलमानों को डराने वाले। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत के बयान को लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है, आप सभी जानते हैं। आरएसएस के मुखपत्र 5 जनवरी को दिए इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारी राष्ट्रीयता। भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वागत हो रहा है इस बयान का हर जगह, लेकिन उन्होंने कहा कि महानता का भाव छोड़ना होगा, वर्चस्व का भाव, सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना होगा। मुसलमान पूर्वजों के पास अगर आना चाहते हैं, आइए। पहले आपको मोहन भागवत के बयान के कुछ अंश हम सुनाते हैं, फिर विवाद क्या है वो हम आगे आपको समझाएंगे। सुना दीजिए एक बार। पहले ये हिंदू को समझ में आए। हिंदू आज मेजॉरिटी में, हिंदू इस देश का है। हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी होंगे। ये हिंदू पहले समझ लें। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमने एक समय शासन किया, हमने देश पर शासन किया, एक बार फिर से करेंगे, हमारा रास्ता ही सही है, बाकी सब गलत है, हम एक महान नस्ल है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते, ये भाव छोड़ना होगा। तो मुसलमानों से नहीं है, मतलब भागवत का जो मैसेज है वो डायरेक्ट है। लेकिन मोहन भागवत के इसी इंटरव्यू के बाद जबरदस्त विवाद हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुहिम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा है कि संघ ने मुसलमानों की नागरिकता पर शर्तें लगाने की कोशिश की है कि रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, संघ ने। कई मुस्लिम नेताओं ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम विरोधी बताया। एक बार सुना देते हैं। जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। तो बहरहाल मुसलमान इससे डरेगा नहीं कभी। वो कुछ भी करें हमारे साथ और कुछ भी करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने एक बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो क्या ये डराने वाला बयान है, या जो डराते थे उनको डर लग रहा है और उनकी डर की दुकान बंद हो रही है कि मुसलमान अगर डरना छोड़ देंगे सब साथ मिलकर रहेंगे? वही मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक हैं, हम सब एक हैं, सबका डीएनए एक है, हम सब एक हैं। वो तो जोड़ने की बात कर रहे हैं संभवतः, लेकिन जो डराते हैं अब वो खुद डर रहे हैं। मतलब डर गए मुसलमानों को डराने वाले, जिनकी डर की दुकान पर भागवत का बड़ा वाला ताला लग गया, संभवतः तुष्टिकरण की दुकान पर बड़ा वाला ताला लग गया। डॉक्टर रिजवान अहमद है मेरे साथ, लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रिजवान बहुत बहुत स्वागत। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महंत नवल किशोर दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ पसमानदा समाज, मुसलमान पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज मेरे साथ एहसान अब्बासी जी। एहसान भाई बहुत बहुत स्वागत। अमीक जमई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता हैं। खड़ा प्रश्न लिखा करें जी। पहले अमीक भाई आप ही से पूछ लेता हूं, आपको क्या आपत्तिजनक इसमें कुछ लगा, या आप स्वागत करते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? आप अगर आपका मैं, और मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर भी हैं, एक मिनट, जिन्होंने इंटरव्यू किया है, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं प्रफुल्ल केतकर, जिन्होंने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का, वो भी है मेरे साथ, उनसे भी हम पूछेंगे। पहले आप प्रफुल्ल भाई, देखिए प्रफुल्ल केतकर भी आपको नजर आ रहे हैं। पहले आप अमीक आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, सही है बयान, बढ़िया है, दिक्कत है, क्या है, बताइए, आप अपना टेक दीजिए। अमीक भाई। अमन चोपड़ा जी, अमूमन हमारे जो डॉक्टर मोहन भागवत जी है, इस तरह के बयान बहुत वो देते नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की और हम लोगों की ये समझ है, क्योंकि आरएसएस के द्वारा ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो भारत सरकार है, ये सभी मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चा, कृषि का मोर्चा और बेरोजगारी के मोर्चे, इन सब चीजों को सॉल्व करने में विफल रही है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का जहाज हिंद महासागर में डूब रहा है।
तो उस सरकार की कमान को बचाने के लिए 2024 के डॉक्टर मोहन भागवत जी आगे आए, लेकिन उन्होंने लेट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये जो भाषा है ये हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को बोलना चाहिए अगर कहीं पे माइनॉरिटीज में इस तरह का संशय, डर या खौफ की बात है। और अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि डर का माहौल है। तो सरकार विफल है, कृषि संकट गहराया है, जोशीमठ जमीन में धंस रहा है, पर्यावरण हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए अब ये जो डूबता जहाज है इसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी सामने आए। अमिक, आपने साक्षात्कार पढ़ा है पूरा? जी मैंने पढ़ा है। ये जो बात बोली है मोहन भागवत ने, ये किस सवाल के जवाब में बोली है कि मुसलमानों को ये सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना होगा, हमारे अपने देश पर शासन किया, एक बार फिर करेंगे? ये क्या सवाल था? किस सवाल के जवाब में बोली है? मैंने आपसे यही बात बोली है कि सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी भारत की मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर, देश प्रेम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो होते कौन है? नहीं अमिक, मैं उनका पद क्या है? अमिक एक काम करते हैं, अमिक कि भारत के मुसलमानों को अमिक आप डिबेट पर आए हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर। आपने साक्षात्कार पढ़ा है जो उनका ये बयान है जिस पर विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान मतलब एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन किया, एक बार फिर करेंगे, हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। ये बयान उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? क्या सवाल था? आपको पता है? आपने तो साक्षात्कार पढ़ा, क्या सवाल था? नहीं, मैं जो समझ पा रहा हूं अमन चोपड़ा जी, नहीं समझ नहीं, आपने साक्षात्कार पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मुसलमानों को सुनिए तो मैंने कि सुप्रीमेसिस्ट का जो भाव है, दोबारा शासन करेंगे आप, किस सवाल के जवाब में उन्होंने बोला? क्या सवाल क्या था? आपने पढ़ा है इंटरव्यू? आप मुझे मैंने उनका जवाब सुना है, आप मुझे बताइए। आपने इंटरव्यू नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताइए, अगर पढ़ा होता तो आप बता देते। चला दीजिए इंटरव्यू, आप चला दीजिए। आपने नहीं पढ़ा फिर तो ईमानदारी से बोलिए ना, नहीं पढ़ा अमन भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं ईमानदारी से बोलिए अमन भाई, मैंने इंटरव्यू नहीं पढ़ा, जो मीडिया में इधर उधर छपा मैं आ गया हूं डिबेट करने। आपने नहीं पढ़ा इंटरव्यू पूरा? ईमानदारी से बोलिए अमिक भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने उनके कुछ मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो सुबह से चल रहा है, जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, जी एग्जैक्टली, जो उनका कंट्रोवर्शियल बयान है, मुझे अच्छा लगा। अभी आपने कहा मैंने पढ़ा, अब आप कह रहे मैंने नहीं पढ़ा इंटरव्यू। अमिक भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए क्लैरिटी चाह रहा हूं, बिना इंटरव्यू पढ़े आप इंटरव्यू पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो कहा उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल बताइए। जी हाँ, आप सवाल बताइए। नहीं, वो दरअसल मैं बता देता हूं बाकी लोगों को भी, वो सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर था वो सवाल, जिसमें उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू हिंदू मुसलमान का नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल था। उसी पॉपुलेशन कंट्रोल के सवाल के आगे उन्होंने कहा कि सबको साथ आना होगा, सब बराबर हैं, यहां सबके लिए एक समान कानून होगा ये। और आगे फिर उन्होंने आगे कहा कि कोई बड़ा है, कोई नियम नहीं मानेगा, हमने तो शासन किया है, हम बड़े हैं, हम अलग हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। अमिक भाई अगर आप पूरा पढ़ते, क्या होता है, हाफ ट्रूथ होता है। सुनिए अब एक मिनट, अब सुनिए अमिक भाई, नहीं पता था, मैं दावे के साथ मुझे पता था कि आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ा ही नहीं है इंटरव्यू। उन्होंने ये कहा कि जो ये सब पर लागू होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि कोई एक वर्ग कहेगा कि नहीं मैं महान हूं, मैं ये नहीं मानूंगा, मैंने तो शासन किया है, ऐसा नहीं चलेगा, सबको मानना होगा। ये उस परिप्रेक्ष्य में था अमिक जमई। सुबह से विवाद चल रहा है, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा। अब आप बोलिए अमिक भाई, अब आप बोलिए। नहीं सुनिए ना जी, उनका डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो परिपेक्ष है कि आबादी के लिए, ये आरएसएस की पुरानी कैंपेन है कि पूरे भारत में आबादी के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, 6 शादियां करता है, 50 बच्चे पैदा करता है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में। उन्होंने क्या गलत कहा बताया गया है कि सब पर लागू होगा, भारत कोई एक विशेष है, क्या गलत क्या है इसमें अमिक, क्या गलत है? सब पर लागू नहीं होना चाहिए। मैं आपसे गलत उनकी जो गलत कंट्रोवर्शियल बात यह है कि कोई ये समझता है कि हमने शासन किया है, कोई अपने आप को सुप्रीमेसी समझता है कि उस पर लागू नहीं होगा, ये बोला उन्होंने। आप कभी ईसाइयों को
मैं कह रहा हूं कि अगर ये होगा तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन जो मुसलमानों के बारे में उनकी सोच है फिर वो आप बहुत ऐसा थर्ड करिए, ग्रेड पढ़ है। लीजिए एक बार उन्होंने क्या वो कहा, बड़े फिर शरीफ मुझे आदमी बताइए है। आपको प्रॉब्लम कहाँ हम है। उनका सम्मान करते हैं। मैं भी वही कह रहा हूं अमीक भाई, एक बार पढ़ लीजिए, मैं सबका एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा अमीक भाई कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ये स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना बहुत जरूरी है। मैं भी जानना चाहूंगा उन्होंने क्या गलत कहा और उस पर डिबेट होगी। अभी आपने कहा ये गलत, फिर मैंने बता दिया उसका परिप्रेक्ष्य ये था, अब आप कह रहे हैं नहीं ठीक का है। फिर आप एक बार तय कर लीजिए गलत क्या है, मुझे जानना है भाई। आज मैं आनंद जी के पास पहले जाऊंगा, फिर डॉक्टर रिजवान आपके पास आऊंगा। शिवसेना से आनंद जी हैं, आनंद दुबे मेरे साथ हैं। आनंद भाई, क्या कुछ गलत लगा आप लोगों को? क्योंकि मैंने जो संजय राउत जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश टूट जाएगा, फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। उनके बयान से कैसे विभाजन की स्थिति पैदा होगी? आनंद दुबे जी, देखिए अमन भाई, नमस्ते। नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना पार्टी की विचारधारा कई वर्षों से मेल खाती है, मिलती जुलती है। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, यही लाइन शुरू से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कहते आए हैं कि जो भारत का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, भारत की अस्मिता संस्कृति के लिए लड़ना चाहता है, उसका भारत है और वो भारत का है। यही लाइन मोहन भागवत जी ने कही है। लेकिन अब संजय राउत जी ने जो लाइन कही है उस पर आइए। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, यदि आप हमें ये सब समझा रहे हैं तो आपके प्रिय जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, आप उन्हें भी यदि ये समझा देते कि भाई ये सबका देश है, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति जो भारत के विकास के लिए काम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, ये यहाँ पे रहें, पनपे, आगे बढ़े, यही उन्होंने कहना चाहा है। हो सकता है कि महाराष्ट्र के दौरे पे कुछ दिन पहले जेपी नड्डा साहब आए थे, वो एक मजार पर भी गए थे। हो सकता है कदाचित कि कुछ मुसलमान उनसे मिले हों और अपना दुख व्यथा गाए हों, तो उस पर मोहन भागवत जी ने कहा है। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक सवाल तो क्या कहीं ये वो कड़ी से तो नहीं जोड़ी जा रही है? इजाजत हो, एक सवाल। बिल्कुल अमन भाई, हाँ या ना? बिल्कुल अमन भाई। क्या हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट से शिवसेना की ना इत्तेफाकी है? आप शायद शिवसेना को बहुत वर्षों से जानते हैं। शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर बनाई थी महाराष्ट्र में, लेकिन अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा था, अपने हिंदू प्रेम को नहीं छोड़ा था। हम सनातन धर्म को मारने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व के लिए जीते हैं। और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने 1000 बार कहा है कि हिंदुत्व के बिना हम अधूरे हैं, हमारे प्राण के समान है नाम बताइए। तो हम हिंदू हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट से आपकी ना इत्तेफाकी है, हाँ या ना? बस आज के नहीं, क्यों ना इत्तेफाकी होगी? ना इत्तेफाकी क्यों होगी? तो फिर हिंदू राष्ट्र भागवत जी ने तो फिर हिंदू तो धर्म है ही नहीं ना भाई। अरे सनातन है, हिंदू तो वे ऑफ लाइफ है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हिंदू ही तो मतलब हिंदू बहुमत में, तभी तो सेक्युलरिज्म की गारंटी है। तो आप लोग कहते थे, अरे भाई साहब, तो वही तो कह रहा हूं कि सनातन से निकला हुआ ही धर्म तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है क्या? आप मुझे बताइए, हिंदू की परिभाषा बताइए। अच्छा, बयान में कुछ भी गलत नहीं है? अरे भाई, हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुत्व का झंडा हमेशा बुलंद रखना चाहते हैं। बयान में कुछ भी गलत नहीं है, स्वागत करते हैं मोहन भागवत के बयान का, या विभाजन वाला बयान है? बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने पहले अमीक जी से पूछा, कोई आपत्ति? अब आप बताइए, मोहन भागवत का बयान विभाजन वाला या जोड़ने वाला? मोहन भागवत का बयान विभाजन वाला, तोड़ने वाला या जोड़ने वाला? बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत जी का बयान बिल्कुल तोड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला। मोहन भागवत जी का बयान जोड़ने वाला है। लेकिन ये बात वो भारतीय जनता पार्टी को समझाने में संजय राउत का बयान आपको सुना देता हूं। संजय राउत आप ही के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए एक बार फिर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश टूट जाएगा, फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। ये मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और फिर विभाजन की स्थिति पैदा होगी। ये संजय राउत ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी को सीख देने के लिए कहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि हे आदरणीय मोहन भागवत जी, यही बात आप बीजेपी को समझा दीजिए। मैंने दो लोगों से पूछा, कुछ भी बयान में अभी तक नहीं कोई गलत बता पाया। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, इतना बवाल हो रहा है विवाद पर कि नागरिकता की शर्त लगा दी मोहन भागवत ने। उन्होंने बता दिया कि भी भारत में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मोहन भागवत कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कैसे रहेगा मुसलमान, कैसे नहीं रहेगा? ऐसा कुछ कहा मोहन भागवत ने? आपने भी पढ़ा होगा इंटरव्यू सर, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो एक छोटी सी पॉलिटिकल बात कर दूं। वैसे मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में आता नहीं हूं। मेरे भाई ने कहा कि तब जहाज डूब रहा है, जहाज डूब रहा है नरेंद्र मोदी का।
ये ही चीज नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सूट करती है। 2014 में इन्होंने कहा ये चाय वाला 280 सीटें ले आया। फिर 2019 से पहले कहा डूब रहा है, वो 303 ले आया। ये फिर यही कह रहे हैं डूब रहा है, वो 325 ले आएगा। अरे भैया, नींद से जागो, ताज चाय पियो, होश में आओ और धरातल जाके देखो कि जहाज डूब रहा है या आप डूब चुके हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मोहन भागवत साहब ने कहा, भाई वो कैसे गलत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का जो हमने हुकूमत की थी, वैसे तो पिछले 300 साल का अगर इतिहास देखें तो मुसलमानों को तरक्की के हिसाब से, उन्नति के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से, हम मुसलमानों में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दुनिया में अभी तक कोई भी योगदान नहीं दिया है, सिर्फ बम बनाने के, वो सिवाय उसके। पहली चीज, हम लोग में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। पर चलिए, हम लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भैया क्या गलत कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यही तो कहा था कि तुम हमारे कागज देखोगे, मैंने 800 साल जांबाजी और रंगबाजी की है। अगर हम ये माने कि अकबरुद्दीन सिर्फ एक नेता है जो नेता है जो सिर्फ बकवास करता है, तो उसके इस बयान के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही विरोध नजर आना चाहिए था, जैसा रोहिंग्याओं के टाइम पे 2012 में या सीए में, एनआरसी में, हिजाब में नजर आया। मस्जिदों से ऐलान होने चाहिए थे कि अकबरुद्दीन कौन है जो हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ का खादिम यही कहते मिला कि अरे हमने हुकूमत की है, तुम आके यहां सजदे करते हो हिंदुओं। तो उसके भी खिलाफ कोई मुसलमान ना खड़ा हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है। पूरा इंटरव्यू जिसने पढ़ा है उन्होंने सबके लिए कहा है। ये जो ज्ञान दिया है, जो भी मोहन भागवत ने बोला, ये सबके लिए बोला, हिंदुओं के लिए भी बोला कि अगर ये थॉट है दिमाग में तो निकालना होगा। बताइए मौलाना अली कादरी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए मौलाना अली कादरी क्या गलत कहा? या आप भी स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? भाई नेता डरे जो डर की दुकान चलाते हैं। बताइए मौलाना अली कादरी, फिर प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा आपसे मैं कि मोहन भागवत जी पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छे अंदाज के बयानात दे रहे थे, और जो है हिंदुस्तान भर में मस्जिदें खोदकर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बात भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक मदरसे का भी दौरा किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब भारत हकीकत में जुड़ेगा। राहुल गांधी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी के बयान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो बयान जिस हिसाब का आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसमें टारगेट किया गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितने भी मुगल बादशाह इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हुकूमतें की, हम कभी अपने आप को वो आक्रांताओं का जो है ना मानते हैं उनको अपनी तरफ से, ना हम उनको कभी अपना बादशाह माने हैं। ये बात क्लियर है। हम कभी भी आक्रांताओं की तायद नहीं करे हैं और ना ही ऐसे बयान की तायद करेंगे। अब कौन सा बयान नफरत बढ़ाने वाला है? कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? एक बयान कोट करिए, आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा मोहन भागवत का। कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? अभी भी मोबाइल मेरे हाथ ही में, मैं वही पढ़ रहा था और सुबह भी पढ़ा था, रिवीजन कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि मुसलमानों की ज़हनियत होती है कि हमने बादशाहत की तो फिर हमारा दौर पलट के आएगा। देखिए साहब, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर हुसैन रहे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है स्वतंत्र देश है, तो यहाँ पर हुकूमत के माने में कोई मुसलमान कभी नहीं सोचता है। बात याद रखिए। नहीं, हमें आपत्ति है। नहीं कादरी साहब, जो ये कहते हैं कि हमने 800 साल हमने हुकूमत की, हमारा शासन राम दोबारा शासन करेंगे, वो सही कहते हैं? वो देखिए साहब, मैं आपको अपने स्टार्टिंग डायलॉग में यह बात कह दिया कि मुगल शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है
और जितने भी आक्रांता आए थे वो कोई दीन फैलाने के लिए नहीं आए थे, किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख में आए जो थे। ऐसे बयान देते हैं वो गलत, उन्हीं के खिलाफ तो बोला मोहन भागवत ने। नहीं ना, ठीक है, मतलब आप भी बोल रहे हैं, ठीक बोला। फिर ऐसी सोच के साथ तो आप ही नहीं है ना कादरी जी, ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं होंगे। जिन्होंने वो बयान दिया, मोहन भागवत जी को चाहिए कि उनका नाम ले, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप कह सारे देंगे नहीं, ये बात जो कतई भी गलत है। नहीं, जो भी कतई गलत जो है। भी नहीं, उनका जो बयान है, जो जिन लोगों की भी ऐसी सोच है कि हम एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन किया, हम फिर करेंगे, वही हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम ऐसे ही रहेंगे, वो गलत है। देखिए साहब, तो भाई मैं क्या सुन गलत लीजिए है? अमन वो भाई, तो गलत है ही ना मैं कादरी जी, जो आपके ऐसा चैनल सोचते हैं के वो तो माध्यम गलत है ही से- ना। ना सुन लीजिए अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आपको कह रहा हूं कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं सोचता कि हमने हुकूमत की थी। अरे खतई अभी तौर पे ओवैसी नहीं साहब ने सोचता। बोला अरे 800 साल हुकूमत अरे करी, हमने- अभी पीएफआई का 2047 का डॉक्यूमेंट आ गया कि इस्लामिक शासन होगा, फुलवारी शरीफ, बिहार, पटना, वो आ गया। अभी कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये हो जाएगा। इतने बयान है सर, कहां कादरी जी आप किस दुनिया में है सर? आपको पता है कादरी जी कितने नेताओं के बयान देना होगा आपको? अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी आपको याद दिला दिया कितने 2047 का पीएफआई का डॉक्यूमेंट, इस्लामिक शासन, नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस बयान का जिक्र हुआ कि एक बार पुलिस हटा लो फिर देखो क्या होगा, फिर मोदी योगी चला जाएगा, तुम्हारा क्या होगा। फिर अभी जिसका जिक्र, अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जिस बयान स्टेटमेंट का जिक्र किया कि हमने 800 साल हुकूमत की, ये ओवैसी ने कहा। सुनिए कहाँ हैं सर, आप? मैं आपको कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं political उन्हीं लोगों के लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा है, आपके लिए नहीं कहा है सुनिए कादरी सर, जी, आपके लिए नहीं कहा है। आप मुगलों से ये अपने आप को वही नहीं जोड़ते हैं, है। लेकिन भारत का एक बड़ा वर्ग है, आप जानते हैं नहीं, कादरी जी, एक बड़ा वर्ग है जो अपने सुनिए। आप को मुगलों से जोड़ता है। चंद लोग कहिए, आप बड़ा वर्ग मत कहिए, चंद अच्छा एक चलिए, लोग बोलिए। एक वर्ग अरे है, हम ही तो थे। अच्छा एक वर्ग है जो जोड़ता अरे है, एक वर्ग है जो जोड़ता हम है, ही तो एक वर्ग है। PFI को बैन प्रफुल्ल करने केतकर, की बात की है। प्रफुल्ल केतकर जिन्होंने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का, प्रफुल्ल केतकर मेरे साथ है। प्रफुल्ल केतकर, पहला सवाल, भाई मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, नागरिकता पर शर्त लगाने का हक किसने दिया आपको? बताइए प्रफुल्ल केतकर, आपने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो उत्तर है वो जनसंख्या नीति के संदर्भ में उन्होंने दिया। यस, और उस पर उन्होंने ये कहा कि भारत रहना है तो जनसंख्या का संतुलन जो है वो बने रहना चाहिए। इलीगल माइग्रेशन के कारण या जनसंख्या नीति ना होने के कारण ये असंतुलन बिगड़ेगा, तो भारत का जो विविधता का स्वभाव है वो नहीं रहेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, ये मुझे लगता है अमन भाई कि मिसकोट या हाफ कोट का क्लासिक केस है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये जनसंख्या नीति किसी भी धर्म के विरोध में नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इसके कारण इस्लाम को या मुस्लिम जो पंथ फॉलो करने वाले हैं उनको कोई खतरा नहीं है, कोई भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अलग है, हमने 600 साल यहां पे राज किया है। ये जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है उसको छोड़ दे तो बाकी इस नीति से किसी को भी डरने का नहीं है। और उसको जोड़कर उन्होंने ये कहा कि ये नियम चाहे हिंदू हो चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, सबके लिए समान तरीके से लागू है। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि ये जो प्रभुत्व की मानसिकता है, जो सुप्रीमसिस्ट एटीट्यूड है, ये किसी के लिए भी किसी ने भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यस, हिंदुओं के लिए भी कहा है ये जो मिसकोट कर रहे हैं हिंदुओं के लिए भी कहा है। ये सुप्रीमेसी वाला अगर भाव किसी के भी दिमाग में है, घर में 2 भाई हैं, अगर एक भाई अपने आप को शहंशाह समझता है कि जो मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा और मैं ही रूल करूंगा इस घर में, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस बात का जिक्र अभी कादरी साहब कर रहे थे, जब एक नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 4 मीनार मेरे फोरफादर्स ने बनवाया, जब वो औरंगजेब की मजार में जाते हैं, कई कांग्रेस के नेता वो जिनको अभी राज्यसभा की सीट मिल गई है, वो औरंगजेब की मजार में जाने का उनको इनाम मिला था, इनमें से कितने नेता वीर अब्दुल हमीद या एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर गए? कोई नहीं गया ना।
तो फिर मुगलों से तो जोड़ते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अब्बासी साहब आपके पास और नवल किशोर दास जी आपके पास आऊंगा, कादरी साहब आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं। जोशीमठ में इमारतों को गिराने के पहले विरोध प्रदर्शन शुरू। लोगों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की और इन सब के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के टेरी में भी घरों में चौड़ी दरारें आई हैं। धंसती जमीन की वजह से अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। लगातार बढ़ती दरारों से बड़ा टेंशन। जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के हालात की पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। एक्टर तुनिशा शर्मा मामले में आरोपी शीजान खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। बसई कोर्ट आज शीजान की जमानत पर फैसला दे सकता है। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा। तो भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये बयान उन लोगों को डरा रहा है जो डर की दुकान चला रहे हैं कि दुकान बंद होगी डर की, तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी। और यही डर है संभवतः अब्बासी साहब, जो अब लोगों को यही डर लग रहा है कि मुसलमान अगर डरना छोड़ देंगे तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा। डरा डरा कर ही तो वोट है। मोदी से डरो, आरएसएस से डरो, हिंदुस्तान से डरो, हिंदू से डरो, हिंदू संस्कृति से डरो, हिंदुत्व से डरो, और वो डरना छोड़ देंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा। यही डर है अब्बासी साहब। नहीं अमन जी, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश बुद्ध का है। और ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस ने हमेशा डराया है मुसलमानों को, सपा ने डराया है मुसलमानों को, बसपा ने डराया है मुसलमानों को, और आज आम आदमी पार्टी डरा रही है मुसलमानों को कि भाजपा और संघ तुम्हें तबाह कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी है, राष्ट्र आपका है, आप हम ही में से हो, आप हमसे ही हो, हम सब एक समान हैं। लेकिन मुगल चले गए, कुछ विचारधारा वाले के मुगल के जो लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं इस देश में, और कहीं ना कहीं वो बयान देते हैं ओवैसी जैसे कि हम इस देश को। अच्छा, एक बयान मैंने भी निकाला था जब ब्रेक थी, वो मैं कादरी साहब के लिए बयान। आठ 800 सालों तक मैंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। चार मीनार मेरे बाप दादाओं ने, फोर फादर्स ने बनवाया है। ये इसी सोच, ये जो मुगल वाली सोच कुछ लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, घुसपैठ, चीन की घुसपैठ का पता नहीं लोगों के दिमाग में मुगलों ने घुसपैठ कर रखी है। उन्हीं के खिलाफ था ना ये बयान कि वो दिमाग से निकालना होगा, बात खत्म, बाकी हम सब एक है भाई। और जो लोग घर वापसी या जो लोग अपने पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है। इसमें गलत क्या है? अमीक जमाई, अगर अब आप बता दे कुछ गलत, अगर आप नजर आए आधे घंटे बाद कोई एक स्टेटमेंट अगर आप बता पाए अमीक भाई, जो मैं मिस कर रहा हूं संभवतः। अमीक भाई, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। और अमन जी बताइए अमीक। नवल किशोर दास जी। अमन जी, मैं केतकर जी से कहूंगा कि जो उनका इंटरव्यू है उसका कुछ अंश मेरे पास भी है, जिसमें डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि युद्ध बाहर के दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि भीतर के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें वर्चस्व की अपनी बढ़ चढ़कर की जाने वाली बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। मतलब युद्ध बाहर के दुश्मन, चाइना से मतलब कोई डरने की बात नहीं है। फिर कहते हैं कि यह नैरेटिव छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने इस भूमि पर एक बार शासन किया और फिर से शासन करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सोच विचार के साथ जिन लोगों ने भारत में आरएसएस के सामने लड़ाई लड़ी होगी वो इस देश से बाहर जा चुके। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका। भारत में जो मुसलमान हैं उनकी देश प्रेम पर, उनकी बाप दादाओं की शहादत पर उंगली उठाने का अधिकार डॉक्टर मोहन भागवत को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी आरएसएस का जो रोल है भारत के अंदर, पूरा देश का जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर इस देश को बनाया। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर मोहन भागवत कौन होते हैं कि भारत के मुसलमानों को डिक्टेट करने वाले कि उन्हें क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। मैं ये पूछना चाहता हूं अमन भाई, 50 मुसलमान दोस्त तो आपके भी होंगे, उसमें से कौन ऐसा दोस्त है जिससे आप मिले हैं पूरी जिंदगी में? तो मैं धर्म देख जो इस्लामी नहीं बनाता ना, चाहता है। मैं धर्म नहीं देखता ना दोस्ती करने से पहले। नहीं भाई सबकी पहचान, वो जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, पहचान तो सबकी एक ही है। मेरा
मेरा हिंदुस्तान- नहीं अमन जी, मैं एक मिनट डॉक्टर रिजवान, मेरा अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मेरे अमन जी, मेरे 99 दोस्त हैं, हिंदू हैं, सेकुलर सोच विचार के हैं, हर सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी जिंदगी में किसी ऐसे सरफिरे आदमी से मिले होगे कि जो हिंदू राष्ट्र की बात भी करता हो और जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता हो? हिंदू राष्ट्र, मैं तो आज तक नहीं मिला। एक मिनट, डॉक्टर आप लोगों मोहन की- भागवत जी, क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये हिंदू राष्ट्र है। आप क्या हिंदू राष्ट्र क्या है अमीक भाई? क्या हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अगर ये अवधारणा भी है तो इसी वजह से है कि ये सेकुलरिज्म है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे खूबसूरत मुल्क इंडिया। सुनिए अगर मैं गलत, एक भी बयान मेरा गलत है तो बताइए। अमन जी, जी जी, ये मुल्क जो सुंदर खूबसूरत बना ना, वो ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बना। हमारे हजारों शहीदों के सपने का जो मुल्क है ना, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, कहाँ अमीक भाई, हजारों कहाँ वो हजार बोलते जो लोग हैं शहीद 800 हुए, अमीक- आरएसएस अमीक- की वजह से नहीं। अमीक कौन? वीर अब्दुल हमीद आरएसएस की वजह से कौन? नहीं। वीर अब्दुल हमीद या जो एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर जा रहा है, ये लोग जाते भी तो है औरंगजेब की ना। ये अपने आप को जोड़ते भी तो औरंगजेब से है ना, जो कहते हैं हमने 800 सालों तक राज किया। उन्हीं के खिलाफ तो बोल रहे हैं। सुप्रीमेसी का थॉट छोड़िए, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं आप। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए अमीक डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद मैं प्रफुल्ल केतकर आपके पास आऊंगा। मेरे साथ नवल किशोर दास जी भी हैं। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा उनको टाइम दे दिया। अब मैं बोलूंगा तो उम्मीद भैया चुप रहेगा। आप जरा उम्मीद करूंगा कोई बीच में ना बोले। कोई नहीं, एक एक करके चलता हूं। बोलिए आप। एक एक करके चलता हूं। अभी उन्होंने कहा कि साहब अंदर से कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली 1947 की जो यादें हैं ना, वो हिंदू भाइयों के दिल से निकल नहीं रही हैं। और हुआ ये कि 1947 में जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत रही थी तो मुसलमान सड़कों पे निकल के उसका असल में विरोध नहीं कर रहा था, भले वो बाद में हिंदुस्तान में किसी कारण से रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन हिंदुओं को बेचारों को कश्मीर याद आ गया। सन 90 जब हिंदू इसी देश से, इस गुलदस्ते से, कोई हरा फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई केसरिया फूल मार मार के भगाया गया, तो हिंदू बेचारा वो है ना कि छाछ क्या बोलते हैं, वो चाय का जला छाछ भी पीता है। जरा बता दो वो क्या मुहावरा है। तो हिंदू की मजबूरी है डरना, उसे अंदर से ज्यादा डर लगता है। अच्छा, फिर हमारे अमीक भाई ने कहा ये देश को हिंदू, मुसलमान, ईसाई ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, सबने। अरे भैया, इश्कवाकू डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई। सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया, जिसके प्रभु राम वंशज थे। इतनी नई हिस्ट्री बताते हो और अपने को हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान बनाया, अशोका द ग्रेट ने बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बनाया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ने बनाया भाई। अरे भगत सिंह तो बहुत बाद में आए प्रभु, कैसी बातें करते हो। भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। ये भी ये सवाल देश है, भगवा है, ये भी ये सवाल भगवा है कॉरिडोर है। क्या बात करते हो कि अगर ये बोला कि सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा, तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला, सभी धर्मों के लोगों के लिए बोला। लेकिन हिंदुओं की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा कि भाई क्यों। वैसे तो हिंदुओं की तरफ से सुप्रीमेसी का थॉट ही कहा है। अच्छा, बोलिए जज्बा हिंद तो वहां से आता है ना। कोई भगवा हिंद की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। किसी हिंदू ने बात करी है भगवा हिंद है कि मोहन गजवा हिंद की बात होती है हमेशा। फोन कर लें या मैं उन्हें कर लूं तो मैं उनको मैं दो टुक बात समझा दूंगा। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना, गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। तो ऐसी सोच वालों के खिलाफ ही तो ये भागवत ज्ञान है ना। जिनकी सोच ऐसी है, ऐसे लोगों के खिलाफ है। नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास जी, सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा। मोहन भागवत, देखिए वास्तव में क्या है, सब बेटे बराबर है। भागवत जी ने कहा है कि जो भारत के प्रति स्वाभिमान रखते हैं, जिन्हें लगता है मेरा अपना भारत है
और मैं इसके स्वाभिमान में अपना समर्पण के लिए तैयार हूं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आदर के योग्य है, वंदन के योग्य है। परंतु जैसा अभी रिजवान भाई ने स्पष्ट कहा है कि पिछले 14 साल से जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहाँ ये 25 होंगे वहाँ राम राम करेंगे, 50 हो जाएंगे तो नमस्कार करेंगे, 75 हो जाएंगे तो कुछ और करेंगे। वो जो वैचारिकता है उसके खिलाफ उन्होंने बोला है कि केवल मैं ही सही हूं, बाकी गलत है। ये नहीं चलेगा। हम सब ठीक हैं ये तो चलेगा। हम सभी भारतीय हैं, हमारी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, परंपराएं भिन्न हो सकती हैं कुछ समय के बाद, परंतु आज हम सब भारत के लिए जो जी रहे हैं, भारत के स्वाभिमान के लिए अपना समर्पण कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है। और उन्होंने कहा मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उन मुसलमानों को जो भारत को स्वाभिमान मानते हैं, परंतु जो भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को डरने की जरूरत है। जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की परंपराओं को नहीं मानते, मैं कहता हूं ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है और डरना चाहिए। हमारी कानून से डरना चाहिए, हमारे संविधान से डरना चाहिए। मौलाना अली कादरी बताइए। नहीं, मैं आधे घंटे से बैठा हूं भाई अमन जी। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। आधे घंटे से बैठा हूं, बोला ही नहीं। कंप्लीट करिए। माफी फिर मैं हट जाता हूं, फायदा क्या भाई? नहीं, माफी नवल किशोर दास जी कंप्लीट करिए। नहीं, माफी नहीं, मेरा निवेदन खाली निवेदन है मेरा पूरा। भागवत जी ने कब संघ का, संघ की धारणा है व्यक्ति का निर्माण करना, भारत का आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक उन्नति हो, संघ ये काम करता है। और संघ किसी पूजा पद्धति के कारण किसी को ना छोटा मानता है ना बड़ा मानता है। संघ की वैचारिकता है कि जो भारत में रहते हैं, भारत के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के भारत देश को स्वाभिमान प्रदान करने के लिए, सब हिंदू हैं, आर्थिक बलवान करने के लिए, राजनीतिक सुधार देने के लिए, सबको एक करने के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारे बंधु हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। पर फिर मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, पर मैं कहता हूं जो मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, जो जयचंद को मानता हो, या जो आतंकवादियों को अपना आदर्श मानता हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को डरने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को डरना ही चाहिए। ठीक है, अब एक मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जा रहा हूं। प्रफुल्ल केतकर, कंडीशन लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? ये जो अभी अमीक जमाई ने पूछा वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि किसने अधिकार दे दिया आपको कि नागरिकता पर शर्त लगा दें कि रहना तो ऐसे रहना होगा? कंडीशन लगाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और कोई नहीं, ये चीज कोई नहीं छोड़ता तो फिर उसका क्या होगा? फिर मतलब कोई सुप्रीमेसी का थॉट नहीं छोड़ता तो आप, मतलब ये हक आपको किसने दे दिया? प्रफुल्ल केतकर। लेकिन उन्हें ना तो नागरिकता की बात ही नहीं कही है, सिटीजनशिप ये शब्द का ही प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या संतुलन ये महत्वपूर्ण विषय है, एंड आई एम कोटिंग, वो कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसका संसाधनों पर असर पड़ता है। भारत रहना चाहिए, तो ऐसे में ये विविधता और जनसंख्या संतुलन बना रहना चाहिए। देयर इज नो हार्म टू मुस्लिम्स लिविंग टुडे इन भारत। किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। उनको अपने पथ पर कायम रहना है, वो अपनी उपासना पद्धति पर कायम रह सकते हैं, वो उनका चॉइस है। जो कुछ एलिमेंट्स है जो स्टबर्न है, वो ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पे राज किया, हमने इतने साल राज किया, हम फिर से राज करेंगे, हम अलग है, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते। ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। तो ये नागरिकता की शर्त नहीं रखी उन्होंने ये कहा है कि ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी भारत में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा जैसे कम्युनिज्म हो, तो उनको भी ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी यदि किसी की ऐसी है तो। अमीक बताइए भाई। अमीक, नागरिकता शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, नंबर एक, और सभी के लिए कहा ये जो भी भारत में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो या कोई राजनीतिक विचारधारा हो, कम्युनिस्ट हो, सभी के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, सभी के लिए। मतलब एक घर में दो भाई हैं तो एक भाई थोड़ी ना शहंशाह बन के रहेगा कि मैं राज करूंगा इस परिवार पर। भाई सब बराबर है, क्या गलत है इसमें? मैंने नागरिकता की बात नहीं करी,
केतकर जी ने मैं सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो मैं दोबारा से एक बार के लिए, देखिए मैं जब भी डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस कंट्रोल करती है भारत की सरकार को। तो सवाल यह है कि हमारे महंत जी भी बैठे हैं, उनकी जानकारी के लिए भी, कि 2014 से आज ये जो 23 का भारत है जिसमें कहा गया था कि एक हिंदू राजा प्रधानमंत्री बना है, सैकड़ों साल के बाद एक हिंदू राजा प्रधानमंत्री बना है। इनके राज में 83 करोड़ इस देश के हिंदू भारत सरकार के राशन के इंतजार में, ये आरएसएस नहीं हिंदू तो पहले भी रहे। अमन जी ये तो नहीं वही मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। अब वो कुछ दूसरे रहे होंगे, वो राष्ट्र विरोधी रहे होंगे इनके लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 80 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर सरकारी राशन का इंतजार में है, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है सरकार ने। ये कह रहे हैं कि हमारा बाहर का कोई दुश्मन नहीं है। डॉक्टर भागवत जी, चाइना ने पूरा हमारा भारत का भूभाग कब्जा करके कॉलोनी बना दिया, डॉक्टर मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर मोहन भागवत जी ठीक है, प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, उनका इंटरव्यू क्या है? डॉक्टर मोहन भागवत जी क्यों नहीं डरते हैं? अमित भाई नहीं, उन्होंने ये मैं पढ़ दे रहा हूं कि हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन और हिंदुत्व के खिलाफ जो इंटरनल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, जो आंतरिक दुश्मनी, आंतरिक चुनौती है, ये थोड़ी ना कहा कि चीन से दुश्मनी नहीं है, चीन से नहीं निपटना। आप कितना मिसकोट कर रहे हैं सर, आप बिना पढ़े। युद्ध बाहर के दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है। केतकर जी ये बताओ, ये भीतर का दुश्मन कौन है? तो भीतर के दुश्मन, भारत का दुश्मन वही तो है ना, जो औरंगजेब प्रेमी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वही है ना भीतर का दुश्मन। अमीक और कौन है? औरंगजेब का प्रेमी है, भारत को तोड़ना कौन है? कौन है? वो जो औरंगजेब की मजार पर जाता है, फिर राज्यसभा की सीट मिलती है उसको, कांग्रेस का राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, वही औरंगजेब की मजार पर जाता है, उसको फिर वहां पर राज्यसभा की सीट मिलती है। औरंगजेब की मजार पर जाने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, अमन चोपड़ा, अमीक भाई भरे पड़े हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आपको दिक्कत है और आपको लगता है ये आंतरिक खतरा है, होनी चाहिए तो बैन कर दो, हिम्मत है तो। अरे तो आपको भी बैन कर दो, हिम्मत है तो बैन करके दिखाओ। नहीं, राष्ट्र बैन करके दिखाओ, तो अपने आप बैन हो जाएंगे। हम मेरा विषय वो नहीं है, यहाँ का संविधान, मेरा विषय ये है डॉक्टर मोहन भागवत चीन पे बात करने पे डरते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत को इस देश के 80% हिंदू जो कंगाल हो गए बेचारे, मुसलमान डरना छोड़ देंगे से आप डर रहे हो कि डरना ना छोड़ दे मुसलमान। हम किसी से डरते नहीं है, परंतु किसी को डराना भी नहीं चाहते, पर राष्ट्रद्रोही कोई होगा तो उसे डरना चाहिए। अमन जी 30 सेकंड। हाँ बोलिए अमीक, फिर अब्बासी साहब और डॉक्टर रिजवान। कादरी जी आ रहा हूं, कादरी जी आ रहा हूं। मोहन भागवत जी से डॉक्टर मोहन भागवत जी से पूरा देश ये जानना चाहता है, इस देश का हिंदू जानना चाहता है कि आपकी सरकार में 80% हिंदू सरकारी राशन का मोहताज कैसे है? इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का 85% जो आरक्षण होना चाहिए शिक्षा में, नौकरियों में, आप ये मान लीजिए, फिर मैं आगे डिबेट करूंगा आपके साथ राशन पर। साक्षात्कार को लेकर कोई आपत्ति हिंदू का सवाल नहीं है, मारामारी हो रही है, ये हिंदू का सवाल नहीं है। साक्षात्कार को लेकर, इंटरव्यू को लेकर कोई सवाल नहीं है आपके पास। अब मैं फिर राशन पे डिबेट कर लेता हूं, मगर इंटरव्यू को लेकर कोई सवाल नहीं है आपके पास। मोहन भागवत के इंटरव्यू को लेकर कोई सवाल नहीं है, फिर मैं राशन पे बात कर लेता हूं। वो अच्छी बात है, नहीं है आपके पास अमीक भाई, कोई है तो बताइए। इनका इंटरव्यू कमान संभालने का है, नरेंद्र मोदी की सत्ता जा रही है, इनको लग गया है कि अब ये नरेंद्र मोदी बचा नहीं पाएंगे इस देश की सत्ता को, इसलिए मोहन भागवत जी इस जहाज को डूबने से बचाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए समाज के अध्यक्ष हैं भाई, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चलता रहेगा। एहसान अब्बासी, बहुत धन्यवाद जी। बोलिए अब्बासी साहब, बोलिए। फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद और कादरी जी, आप दोनों के पास आऊंगा 1 मिनट में। बोलिए आप, एहसान अब्बासी साहब। ओवैसी जी को अगर संघ को समझना होगा, अगर मोहन भागवत जी को समझना होगा, तो शाखा में आना होगा। स्वयं सेवक की विचारधारा को समझने के लिए शाखा में आए ओवैसी जी, और भी जो लोग हैं जो मुगल के वंशज हैं या मुगल के जो उनके पूर्वज हैं, तो वो शाखा में आए। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वयं सेवक हूँ, और स्वयं सेवक क्या होता है बता दूँ आपको। नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक हैं,
दुनिया में हिंदुस्तान का तो नाम है। मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, मुसलमानों को तो डराया जाता है कि संगा हुआ है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, देश के मुसलमानों को अगर अमन जी स्वयं सेवक, अमीक भाई एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट पूरा देश के मुसलमानों को, ये भी मुसलमान है भाई, बोलने दीजिए। देश के मुसलमानों को अगर संघ को समझना होगा, अगर मोहम्मद भागवत जी को समझना होगा तो शाखा में आना होगा, और शाखा के बाद जब स्वयं सेवक बनता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बनता है। वो देश को संभालते हैं, दुनिया को संभालते हैं, और हर गरीबों की चिंता करते हैं, पसमंदा समाज की चिंता करते हैं। तो फतवा जारी हो जाएगा, आप जो बोल रहे हैं बासी साहब, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। आप शाखा में जाते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, एहसान अब्बासी होकर आप शाखा में जाते हैं, आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा। एक मिनट कादरी जी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले मौलाना अली कादरी, फिर उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद। बोलिए आप कादरी जी, बहुत देर से आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए कादरी जी। अब तो 50 मिनट हो गए, कोई एक बयान के अंदर कुछ एक आपत्ति अगर आप ढूंढ पाए हो मुझे बताइए ना प्लीज। देखिए सर, अमन जी, आपत्ति तो है उनके बयान पर रहेगी, बाकी बोलने से खत्म नहीं होगी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी आपत्ति हमारे महंत नवल किशोर जी के ऊपर है, जिन्होंने कहा कि 25 हो तो नमस्कार, 50 हो तो राम राम। ये किस्म के अगर बयानात अगर नेशनल टेलीविजन पर दिए जाएंगे तो हमारे हालात मुल्क के खराब होंगे। ये बात को ध्यान में रखिए। आप लोग भाईचारे की बेकार बात मत करो। हिंदुओं के घर के बाहर लिखा रहता है हिंदू ये घर बिका हुआ है, आप यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा देश को, यही सत्य है। मेरे बगल में आ जाओ, जाफराबाद है, 8 मंदिर चलाने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये चुपड़ी बात में नहीं चलेंगे। एक मिनट रुकिए ना कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। मौलाना अली कादरी, उन्होंने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात करी है, जनसांख्यिकी। एक मिनट रुकिए महंत नवल किशोर दास, एक मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। कादरी साहब एक मिनट, कादरी साहब आपको सुनने में दिक्कत ये हुई है, उन्होंने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, उसको जनसांख्यिकी असंतुलन कहते हैं। जहां जहां जनसांख्यिकी असंतुलन हुआ है, जिन जिन देशों में, उन देशों का क्या हाल हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुनिए मत। हाँ बोलिए मन जी, एक मिनट। कश्मीर में देखो ना, कश्मीर में किसकी हत्या की गई, एक बार और दबाओ भाई। मन जी एक मिनट बोलने दीजिए उनको, बोलिए आप कादरी जी, फिर मैं रिजवान अहमद आ रहा हूँ, बोलिए आप। मोहन भागवत जी ने पहले बहुत अच्छे बयान दिए थे, लेकिन ये बयान बिल्कुल ही भारत के वातावरण को खराब करने वाला है, उकसाने वाला बयान है। हम इस बयान की कतई तौर पर तायद नहीं कर सकते। ठीक, मुगलों के खिलाफ नहीं उकसाना चाहिए, मतलब वो शासन करेंगे, जिनकी सोच है ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं उकसाना चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे आप, डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए भाई। डॉक्टर रिजवान अहमद, भड़काने वाला बयान है, नफरत बढ़ाने वाला बयान। एक भाई ने कहा, अभी हमारे भाई ने कहा कि 83 करोड़ हिंदुओं को अनाज का मोहताज बना दिया। देखिए इसी बात का अफसोस है, 83 करोड़ में 16 करोड़ कम से कम मुसलमान है मेरे भाई, जो मोदी का दिया राशन खा रहा है। तुम समाजवादी पार्टी से हो, अपील करो मुसलमानों से कि मोदी का राशन लेना छोड़ दे और इस अनाज का मोहताज ना रहे। तो वो 83 करोड़ सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें 16 करोड़ मुसलमान भी हैं, पहली चीज। और दूसरी बात, आपको मूल बात बता दूं, मूल 100 बात की एक बात, चाहे सुप्रीमेसी को लेके, चाहे अमन हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, जाना आप सबको जहन्नुम में है। हम मुसलमानों के लिए जन्नत है, जिन्होंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इससे बड़ी सुप्रीमेसी की बात और क्या हो सकती है मेरे भाई? कैसे, क्या मतलब इसका क्या मतलब होता है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब डॉक्टर रिजवान जी? नहीं, क्या मतलब क्या हुआ? अरे जिसने इससे बड़ी सुप्रीमेसी की कोई और बात नहीं हो सकती। इस बात का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं मानते हैं आप ला इलाहा इल्लल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, और हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। जिसने ये कलमा नहीं पढ़ा, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अमन हो, आप जाओगे जहन्नुम में। ये बात है। अमीक बस हेलो, आप नहीं मानते? यही हकीकत है, यही हकीकत है। हाँ ठीक है, एक बात खत्म। अमीक, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो वकील है आपके टीवी पे बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को आप नहीं मानते हैं, एडवोकेट रिजवान? यस या नो बताओ, यस या नो बताओ। क्या पूछ? यस या नो? पूछने वाले को जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ या ना में जवाब दो।
अच्छा यस या नो बताओ पहले को जन्नत मिलेगी या बात नहीं बदलो मिलेगी? नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। अरे ये बताओ, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मूर्ति पूजने मानते वाले हो? को हाँ या ना जन्नत बताओ। नसीब होगी या नहीं? हाँ या हाँ या ना ना में जवाब बताओ। दो। हाँ या ना बताओ। अरे यार हाँ या ना बताओ। मूर्ति पूजने वाले को जन्नत मिलेगी या नहीं? आपने- हाँ या ना? अरे यार आपने कलमा के खिलाफ बोला है। हाँ या ना बताओ। हाँ पूछ या रहा हूं मैं। ना? जवाब दो। हाँ या ना? ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं तो जानता हूं लकुम मूर्ति दीनुकुम वलिय पूजने दीन। वाले को जन्नत तुम्हारे लिए मिलेगी या तुम्हारा नहीं दीन, मिलेगी? उनके हाँ लिए या उनका ना? दीन। ए रिजवान, मूर्ति पूजने वाले 5,000 को रुपए जन्नत मिलेगी या 5,000 के नहीं? जो यहाँ हाँ पे या तुम ना? बोल रहे हो ना, बेशर्मी की इंतहा कर रहे हो। अरे सुनो, मोदी सरकार ने औकात तुम्हें पर आ इसलिए गए। रखा है। मूर्ति मुसलमानों के पूजने बीच वाले में को अगर तुम्हारी जन्नत इमेज उनके मिलेगी या बीच नहीं? में हाँ या जाकर ना? उनका प्रचार नहीं करोगे ना, तो मोदी जी तुम्हें कभी नहीं रखेंगे ना, तुमको यहां से पैसा मूर्ति मिलेगा। पूजने वाले को जन्नत मिलेगी? हाँ या ना? ये इस्लामोफोबिया जहां के फैलाना जाके फैलाइएगा। हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आते हैं। मूर्ति पूजने धर्म वाले की, को जन्नत पाखंड की, मिलेगी? हाँ या इस्लाम ना? की, कुरान की बात करने और मूर्ति वेद पूजने पुराण की वाले बात को करने हम नहीं जन्नत आते हैं। मिलेगी? हाँ या ना? भाई एक हम मिनट, यहाँ इसलिए नहीं आते। पूजने वाले को जन्नत मेरे अलावा मिलेगी? किसी हाँ और या ना? का मेरे अलावा किसी और का भगवान इबादत के लायक नहीं। वो कौन है कि जो भारत की मुसलमानों के देश प्रेम पर, भारत के सेकुलर फैब्रिक पर क्वेश्चन मूर्ति लगाने वाले हैं? पूजने वाले को जन्नत जानते मिलेगी दुश्मन या कौन है? नहीं? हाँ या ना? मेरा ऑडियो शायद ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा। ऑडियो नहीं आ रहा है रिजवान। अगर ईमान का आदमी है तो जवाब दे और बोल नहीं मिलेगी, बोल नहीं मिलेगी। मुझे आज आपसे- अगर ईमान का आदमी है, अगर असल का आदमी है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर रिजवान, प्रफुल्ल केतकर, अमीक जमई, एहसान अब्बासी, कादरी साहब आपका, और मंत नवल किशोर दास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल के एक बार